अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़। आज एक दोस्त है सऊदी अरब से, उनसे पूछेंगे वो क्या मैसेज देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप जनाब? हजूर, मैं कल का इमरान खान का जो स्टेटमेंट आई है हम्म। आर्मी चीफ अपॉइंटमेंट के बारे में, जी जी। और आज सोशल मीडिया पे और तूफान आ गया प्रिंट है। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जी, मैंने कहा तूफान आ गया, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे। तूफान आ गया, बिल्कुल तूफान आ गया। हम्म। हालांकि उन्होंने, वही बात है, पूरा पाकिस्तान इस बात को जानता है। हम्म। हम लोग इतने पाकिस्तानी हैं, हम लोग कितने प्राउड हैं अपनी फोर्सेस के लिए, अपनी आईएसआई के लिए, कि पूरी दुनिया में नाम है हमारी आईएसआई का। इवन वी बीट, क्या बोलते हैं, सीआईए को भी बीट किया हुआ है हम लोगों ने बहुत सी जगह। हम्म। इसके बावजूद हम लोग अपने मामला क्यों नहीं सेटल कर पाते? मुझे इस बात के ऊपर बहुत हैरानी हो रही है, हम्म। बहुत ही परेशानी भी हो रही है। हम लोग 50 साल से, तकरीबन 48 साल से मिडिल ईस्ट में हैं, हम्म। और ये लोग, हम पहले अपना नाम उतना अच्छा नहीं होता था पाकिस्तानियों का, अभी नाम कुछ बेहतर होने लगा है। हम्म। तो उसको ये ऐसा छोटी छोटी बात को मुतराजा, हालांकि उनका बात कहने का बिल्कुल 100% सही बात है इमरान खान साहब की। वो कहते हैं हमें वो आर्मी चीफ चाहिए जो चोरों को प्रोटेक्ट ना करे। हम्म। बाजवा साहब के ऊपर हमें कोई एतराज नहीं है, ना हमें किसी भी जस्टिस, चीफ जस्टिस के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, किसी के ऊपर कोई एतराज नहीं है। लेकिन मेरिट के ऊपर फैसले भी होने चाहिए। मेरिट के ऊपर अपना आर्मी चीफ को भी एक्शन लेना चाहिए। जो तरीकाकार है, किसी ने अगर चोरी की है तो वो मतलब अकाउंटेबल होना चाहिए चोर। हम्म। ये नहीं है कोई भी चोरी करे और उसको हमारा आर्मी चीफ ही प्रोटेक्ट करे। एज इमरान खान की स्टेटमेंट पे, जैसा उन्होंने कितनी बार कहा है कि मैं जरदारी और नवाज शरीफ फैमिली को कितनी बार अरेस्ट करना चाहता था, लेकिन अरेस्ट नहीं कर पाता था, कोई और उनको प्रोटेक्ट कर रहा था। कोई और बड़ा कौन है उससे सिवाय आर्मी चीफ से? ये रिक्वेस्ट करते हैं हम, बहुत हमारे लिए बहुत बहुत ही मतलब रिस्पेक्टेबल पर्सन है वो। उसका नाम है, पूरी दुनिया बाजवा डॉक्ट्राइन से डरती थी, इंडिया पूरा, इवन वर्ल्ड। अभी लास्ट में आके उसके अपने टर्नओवर में लास्ट में रिटायर होने वाले हैं, और ये क्या हो गया पिछले 1-1.5 साल से कि ये सब चीजें उल्टी पड़ रही हैं। ये चीजें सीधे सीधे सेटल होती हैं, जो मुल्क के फायदे के लिए होता है, हमेशा वो काम करो। इमरान खान का तो यही एक जवाब है, यही वो जवाब ढूंढ रहा है लोगों से, सबसे, आर्मी चीफ से भी, अपनी जुडिशरी से भी, सबसे। वो काम करो जो अपने मुल्क के लिए फायदेमंद है। अच्छा, एक सवाल है यहाँ पे सर, आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है। मैं एक सवाल एक दो करूं आपसे जी। आपने कहा कि पाकिस्तान का अब बड़ी मुश्किल से नाम दुनिया में पैदा हुआ है, पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। किस वजह से हमारा नाम पैदा हुआ है जनाब, जरा थोड़ा सा बताएंगे हमें, क्योंकि हमें नहीं पता इस चीज का। नहीं, नाम तो पैदा हुआ, देखो हमारी आईएसआई दुनिया में मशहूर है, पूरी दुनिया में, कि इसने रूस को भी हराया, अमेरिका को भी हराया। सर, आईएसआई को अभी एक तरफ रहने देते हैं जरा। गवर्नमेंट जो आजकल मौजूदा है उसकी वजह से हमारा नाम दुनिया में कोई इज्जत से लिया जा रहा है, ये आजकल की बात करते हैं ना। आईएसआई को तो एक तरफ रहते हैं। मौजूदा गवर्नमेंट जो 4 महीने से आई है, उसके नाम से, उसकी वजह से तो बिल्कुल ही बट्टा बैठ गया हमारा पूरी दुनिया में। लेकिन इससे पहले जो 3-3.5 साल इमरान खान को मिले, उसकी वजह से हमारा नाम काफी ऊपर आया। मैं आपको वो, हालांकि वो बात करनी नहीं चाहिए, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल थी। हम लोग अभी सल्तनत ऑफ ओमान में एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, $20 बिलियन का। $20 बिलियन मीन्स ओमान के कुछ 8 बिलियन रियाल बनते हैं। वो है पोल्ट्री सिटी, 134 किलोमीटर के ऊपर फैला होगा ये, अगले शायद 4-5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट मेरी अपनी जाती कोशिशों से, इसमें रशियंस और टर्किश और ओमानी पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं। पाकिस्तान ले जाना चाहते थे हम लोग, हमारे पास जमीन भी अवेलेबल है बहुत सारी, बंजर बयाबान, वहां पे ये लग सकता था। लेकिन वहां के हालात ही मतलब सूटेबल नहीं है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं एनवायरनमेंट को इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के। अच्छा, एक और दूसरा सवाल आपसे, चले ये तो आपने बड़ा अच्छा जवाब दे दिया। सॉरी, हमारे आज
और फौज की तरफ से बयान आया है जो कि सब फैसले मेरिट पे होते हैं फौज में। आपके ख्याल में ज़ियाउल हक का फैसला जो मेरिट पे था उसको कहाँ से कहाँ ले गए, या मुशर्रफ ने मेरिट पे फैसला हुआ था, पता नहीं, ज़रा बताएंगे, आप बाहर रहते हैं, आपको इल्म होगा। नहीं, मुशर्रफ का फैसला मतलब मुशर्रफ की अपॉइंटमेंट के फैसले की बात करते हैं या नवाज शरीफ और मुशर्रफ का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसकी बात नहीं, करते हैं? मेरिट पे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है पाकिस्तान में, मेरा सवाल ये है। नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देखो, ये जितने भी ये प्राइम मिनिस्टर हैं उनको उन्होंने ये इसका इख्तियार दे रखा है कि 4-5 आदमी जो टॉप के होते हैं उसमें से चूज कर लो मर्जी का। इमरान खान साहब कहते हैं जो मेरिट पे है उसको लेके आओ, जो सबसे सीनियरिटी के साथ के आता है। लेकिन एक वर्ड उन्होंने जो यूज किया एक्स्ट्रा वो है कि जो मुहब्बे वतन हो, मुल्क के लिए अच्छा। नहीं, तो यही तो मुसीबत बनी है। कल मैंने कल प्रोग्राम किया था कि ये इमरान खान साहब के गले में एक नया सांप पड़ जाना है। अब यहाँ सवाल होता है, कल का अगर आपने मेरा हालात हाजरा सुना तो उसमें मैंने कहा था कि मुहिब्बे वतन हो। अब ये कहेंगे जनाब इसका मतलब ये है कि बाजवा साहब मुहिब्बे वतन नहीं है। अभी तक वही तो मैंने कहा कि हम लोग बहुत अपनी फौज से प्राउड फील करते थे कि हमारी फौज 5वें नंबर पर है दुनिया में। लेकिन अभी लास्ट तकरीबन 1-1.5 साल से बाजवा साहब के जितने भी एक्शन हुए हैं उन्होंने प्रोटेक्ट किया नवाज शरीफ और जरदारी को, जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर। यूएई में आप आके देखें, ये जो एक सिटी है यूएई का जैड सिटी, उससे जो शारजा को रास्ता जाता है उसके ऊपर मेरे ख्याल में कुछ 10 किलोमीटर के अंदर, 8 किलोमीटर के अंदर सब बिल्डिंगें जरदारी की। अच्छा, तो ये चीजें पाकिस्तान में क्यों नहीं बन सकती थी? ये पाकिस्तान में अगर उनकी हक हलाल की कमाई थी, अगर नहीं तो ये अरब नवाज शरीफ की है, दूसरी पूरी दुनिया में इनकी प्रॉपर्टीज फैली हुई है हुआ है। तो मैं इतना, मेरी एज इस टाइम पे 68 है, 69 चल रहा है मेरा, ठीक है जी। मैंने नवाज शरीफ को और इनके, नवाज शरीफ तो खैर हमारी उम्र से भी शायद छोटे हैं 2-4 साल, इनके बाप को लाहौर में साइकिल पे देखा है। ये जो इनकी मरियम नवाज कहती हैं कि हमारे दादा बिलियनर थे, वो साइकिल पे नहीं होते थे। साइकिल उस टाइम पे जो बिलियनर्स थे वो कोनूर वाले थे, जो साइकिल ग्रुप जिनके पास अपने हवाई जहाज थे, उनके बच्चे फैसलाबाद से लाहौर हवाई जहाज में पढ़ने जाते थे। वो लोगों का तो नाम ही नहीं है। और ये जो साइकिल पे घूमते थे, दे आर नंबर 2 इन द कंट्री। हाउ? अच्छा, ये बताइए कि उनके पास किधर सिंगी है? नहीं, बस बड़े जो भट्टियों वाले थे, जो उनसे ज्यादा बड़ी मतलब फर्नेस लगा के बैठे थे उस टाइम पे, उनका तो नाम नहीं है वहां पाकिस्तान के अंदर। और ये लोग क्या भट्टियों के अंदर से सोना उगलती थी इनकी भट्टियां, जो इन्होंने इतने प्रॉपर्टी बना ली दुनिया में। अच्छा सर, हो सकता है सर शहबाज शरीफ तो कहता मेरा अब्बा गरीब था। शहबाज शरीफ कहता है गरीब था। अगर गरीब था तो ये आज की जो प्रॉपर्टी पूरी दुनिया में बन चुकी है, दूसरों की जो पहले बिलियनर थे वो बिलियनर क्यों नहीं ट्रिलियनर बने, और ये बिलियनर साइकिल वाले बिलियनर कैसे बने? अच्छा, एक मेरा सवाल है। एक वीडियो मैंने देखी थी सोशल मीडिया पे, शहबाज शरीफ लंदन आया तो वो टैक्सी वाले से चेंज वापस ले रहा था। वो कुछ मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों ने देखी होगी। अगर इसके वालिद नवाज शरीफ के बड़े अमीर थे तो मेरा ख्याल वो चेंज वगैरह नहीं इस तरह लिया जाता ना, बंदे को थोड़ी सी शर्म आ जाती कि हम खानदानी सेठ हैं, हम अमीर हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइए, अब एक सवाल है बड़ा अहम, कहते हैं इमरान खान के खिलाफ केस किया जाएगा, वजीर दफा ने बड़ा ऐलान कर दिया। ख्वाजा आसम ने, आपको पता है ख्वाजा आसम ने तो कभी फौज के खिलाफ कोई बात ही नहीं की ना। वो तो कहता है ये जो आर्मी चीफ की तैनाती है ये तो आर्मी चीफ को दे दो क्लास, वो खुद ही करके क्या जाता हुआ। नहीं, वो ऐसे तो सुना कि नवाज शरीफ देगा कि मशवरा कि कौन आर्मी चीफ होगा। शहबाज शरीफ लंदन आ रहा है तो ये भी नवाज शरीफ खुद कन्विक्टेड है, मुजरिम है। मुजरिम कैसे आर्मी चीफ तैनात कर सकता है? ये तो अवाम के साथ धोखा है, अवाम के साथ फ्रॉड है, अवाम का पैसे से ये सब लोग खेल रहे हैं, इंक्लूडिंग आर्मी, इंक्लूडिंग ज्यूडिशरी, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, सारी तो अवाम के टैक्स के पैसे से चलती है। इनको किसी को कोई शर्म नहीं है कि हक सच की कोई बात करे। ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दैट आर्मी चीफ एंड जुडिशरी चीफ और जितने भी हैं सारे, लेकिन इनको थोड़ा तो ख्याल करना चाहिए कि कोई सच्ची बात अगर कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट तो करो। आप तो नहीं, ये आपने बड़ी बात गलत कर दी, इसमें तो लोगों को जेल आजारी होगी। जेल आजारी उनकी होगी जो चोर हैं और या उन चोरों के साथी हैं।
दिल आजारी जो अच्छे लोग हैं, जो पैट्रियाटिक हैं, जो मुल्क के खैर खा हैं, जो मुद्दे वतन है, उनकी तो नहीं होती। सर कितने फीसद लोग जो हैं हम ये पाकिस्तान में ये शऊर रखते हैं कि मुहिब वतन का मतलब समझते हैं, कितने फीसद लोग हैं? यस, जी, जो पाकिस्तान के ऊपर जान देने के लिए तैयार है किसी टाइम पे भी, वो लोगों को हम मुल्क वतन कहते हैं। अच्छा, इमरान खान को जो ये किसी गिरफ्तार को करेंगे अब या नहीं? इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे या नहीं? कुछ नहीं कहा जा सकता जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऑलमोस्ट मोर देन 80%, 85% लोग इमरान खान को बैक कर रहे हैं। देखो, इंसान एक हद तक किसी के साथ खड़ा हो सकता है, अगर पूरे चोर एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे और गन निकाल के, जैसे लास्ट टाइम में 25 मई को उन्होंने रेंजर भी बुला लिए और FC भी बुला लिए और सारा कुछ बुला लिया। अगर इमरान खान वापस ना जाते आदमियों को लेके, कितने मर जाते? 50, 100, 200, 500 शायद मर जाते। तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, पाकिस्तान में 100, 50, 500, 1000 मर भी जाए, कोई फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके पीछे जो बचेंगे बाजी, उनके लिए तो बहुत बड़ा आसार शुरू हो जाता है। हमारे उनके बाकी जो पीछे रह जाते हैं, उनके बच्चे सारे तो बिलियनर नहीं बनते ना। आप खुद सोचो। नहीं, मगर मेरा सवाल फिर वही है सर, मेरा सवाल, आप तो आप एक अच्छी कंट्री में रह रहे हैं, मेरा सवाल ये है, पाकिस्तान में ये जो जंग चली थी जिसमें ड्रोन हमले होते रहे, कितने बंदे 70-80 हजार पता नहीं कितने मर गए, कोई फर्क पड़ा पाकिस्तान में? मुझे बताएं। नहीं, पाकिस्तान को फर्क तो पड़ा। आप उस एरिया में जाके सुनोगे, जिनके बड़े मर गए या पूरी फैमिली मर गई, वो तो खत्म हो गया सर। वो मर गए सब। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को शर्म आई, किसी को हया आया कि हमारे ऊपर जुल्म हुआ, को बोला? किसी को नहीं शर्म आई। वही तो बात है, सिवाय इमरान खान के कोई नहीं बोला। सिवाय इमरान खान के उसने बोला मेरे एरिया में मेरे आदमियों को दूसरा आदमी आके क्यों मारे, और हमारी जंग भी नहीं है, पराई जंग में हम लोग क्यों कूदे। जबकि इस जंग के अंदर जो भी मतलब जिन जिन लोगों की इन्वायरमेंट थी, वो कंट्री एंजॉय कर रहे हैं, जो नेशनल थे जिस कंट्री के। ये उनके खिलाफ जंग क्यों नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ क्यों? सिर्फ पाकिस्तान सब दुनिया को, पूरी दुनिया को, इंक्लूडिंग अरब वर्ल्ड, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, पूरा जितना है, इवन ईस्ट और वेस्ट, सब खटकता है सब कि ये ऊपर ना आए किसी। अच्छा, अब आपने बहुत जबरदस्त बातें की। मैं 1 मिनट सिर्फ बता दूं कि जो दुश्मन है वो अपनी चाल में इस वक्त कामयाब जा रहा है। वो यही चाहता है कि पाकिस्तान में खाना जंगी हो, पाकिस्तान में गुर्बत, अफलास ये 100 साल पीछे चले जाए, ये यहाँ तक पहुँच जाए कि हम इसके जो एटमी प्लांट हैं, जो एटमी हथियार हैं, उनका सौदा करें। क्या ख्याल है? ये बात आपकी 100% सही है। मैं यही सोचता रहता हूँ कि हमारे जो टॉप के लोग हैं, जिसमें जुडिशरी के हेड हैं, जिसमें फोर्सेस के हेड हैं, ये सब चीजें उनके दिमाग में क्यों नहीं आती कि दुश्मन अपने चालों में कामयाब हो रहा है, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। वाई? क्या वो अनपढ़ है, क्या वो जाहिल हैं, या इस काबिल नहीं है? वो कैसे सीट पे बैठ गए कि उनकी समझ में ये चीज नहीं आ रही? बहुत शुक्रिया सर। पढ़े लिखे हैं, समझ में आती है तो एक्शन उनका बताना चाहिए कि यस वी नो वी कैन प्रोटेक्ट आवर कंट्री। चले जी, ये ओथ लेके आए हुए हैं, कंट्री को क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रहे? चलें, अपना ब्लड प्रेशर ना हाई करें, रिलैक्स हो जाए। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बड़ी मेहरबानी जी, शुक्रिया। इंशाल्लाह राब्ता रहेगा इंशाल्लाह। और भी 2-3 पॉइंट है मेरे, वो बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करें। ठीक है सर। ना ये देखे, ये लोग बाहर रहते हैं अरसा दराज से, 50-50 साल गुजर गए, मगर आज भी पाकिस्तान के लिए तड़पते। पाकिस्तान हमारा वतन है, मगर आज तक क़यादत अच्छी ना मिल सकी। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ अमेरिका से हमारे एक दोस्त हैं, उनसे पूछेंगे आज वो क्या कहना चाहेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त बड़े हालात एकदम ख़राब हुए हैं। इमरान खान का एक ऐसा बयान जिसको सुबह से आपने मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, ये इमरान खान के बयान ने तो नई टेंशन डाल दी। मैंने कहा आपसे पूछते हैं, क्या कहेंगे आप? मुबारक साहब, मैं इसी पे बात करना चाह रहा हूँ कि इससे ज्यादा खराब स्टेटमेंट्स, और इंडीड जो खराब स्टेटमेंट्स हैं वो दी गई हैं, तो उस पर कुछ भी नहीं हुआ। तो इस स्टेटमेंट पे जो आर्मी ने रिस्पांस किया है, जो पीडीएम के लोग कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि एक्चुअली गेम कुछ और।
अगर इस चीज पे सिर्फ ये कह देना कि कोई आर्मी चीफ को ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे जरदारी और नवाज वगैरह, और अपने हक में हालात को मोड़ने की कोशिश करेंगे, अगर ये प्रॉब्लम है उसका मतलब ये निकाला जाता है कि आर्मी चीफ के इंतखाब को मुतनाज़ा बनाया गया है, तो मेरी गुजारिशात ये है जो मैं करना चाह रहा हूँ। जी, सबसे पहले तो अवाम को समझना चाहिए किस कदर बेशर्म लोग हैं ये ख्वाजा आसिफ हो या बाकी लोग, ये ऐसी स्टेटमेंट देते रहे हैं और बाद में सिर्फ पॉइंट स्कोर करने के लिए ये लोग कहना शुरू कर दे हैं कि इदारों पे हमला होगा तो रिएक्शन तो आएगा जी, फलां चीज होगी तो ये तो होगा। वो ये उनको ये शर्म ही नहीं कि वो इससे बढ़ के ये बातें करते हैं। दूसरी बात, ISPR ने जो कहा कि फौज में गम और गुस्सा पाया जाता है, एक दफा पहले भी इस पर बात हुई थी जी। भाई, फौज में गम और गुस्सा पाया जाने का क्या मतलब है? आया हर सिपाही को गुस्सा है या उसके ऑफिसर्स को गुस्सा है? जाहिर है कि ऑफिसर्स को गुस्सा है, तो उनको इस बात पे तो गुस्सा आ गया है, मगर लेट्स लुक एट द रियलिटी। रियलिटी ये है कि पिछले 1 साल से अवाम यही सुनती आई है कि सारा झगड़ा इस पे शुरू हुआ कि अगर वो सिविलियन वजीर आजम का हक है कि चीफ को वो इंतखाब करे चीफ का, तो वो करने दें उसको। आपको याद होगा परवेज इलाही ने भी ये कहा था कई महीने हो गए कि हमने इमरान से कहा था कि भाई वो पटवारी तो है नहीं जिसको सिलेक्ट करें, उनको करने दो आप। तो ये तो रोजे रोशन की तरह अन्याय है कि आर्मी उसमें अपनी टांग डाले। अगर उनको इतना ख्याल है आइन की बालादस्ती का तो करने देते इसको इंतखाब, राइट? अच्छा, इस किस्म की स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा। मेरी आर्मी से गुजारिश है, अब आप इस कदर उरियां और आयां हो चुकी हैं आपकी नीयतें कि वो इमरान भी दुआइयां देता रहेगा तो कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए कि आज बड़ा सख्त बयान चले आर्मी की तरफ से तो आया, जो ख्वाजा आसिफ है वजीर दफा है, और लोग भी सुबह से यही तमाशा चल रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि अभी ये भी वजीर दफा ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ सख्त कार्रवाई और लंबे केस बनेंगे, तो ये क्या मुल्क में इस तरह का काम करने में कामयाब हो जाएंगे, या ये डरते हैं कि अगर इमरान खान के खिलाफ कोई इस तरह का काम किया तो लोग जो है वो हमें नहीं छोड़ेंगे? इन्हें अपनी भी फिक्र है इसमें कुछ के नहीं? मेरा ख्याल तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कामयाब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि लोग भी पूछेंगे और अदालतों में भी ये बात जाएगी कि भाई इससे बड़ी ये तो स्टेटमेंट ही कुछ नहीं, उसने तो एक हकीकत की बात की है। अगर इस पे किसी को आपने गद्दार करार देना है या उसके ऊपर कार्रवाई करनी है तो बाकियों का तो कुछ करो। ये हो ही नहीं सकता। वो ज्यादा से ज्यादा इसको प्रेस करके PTI को पुश करके दबाव में ला के कोई ना कोई डील लेने की कोशिश करेंगे, किसी ना किसी चीज पे एग्री करवाने की कोशिश करेंगे। ये भी नहीं मेरे ख्याल में पॉसिबल कि वो इसको इस तरीके से सियासत से आउट कर सके, टेक्निकल नॉकआउट, क्योंकि उसके पीछे वो कोई नवाज शरीफ तो है नहीं कि उसको लोगों को, उसके अपने फॉलोअर्स को भी पता होता है कि ये करप्ट लोग हैं। हम PTI के लोग खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान ने अगर अब कुछ ना किया ना ऐसी किसी कार्रवाई पे, तो आइंदा भी कभी नहीं कर सकेंगे। अच्छा सर, आप समझते हैं कि पाकिस्तान दिन ब दिन खसारे में जा रहा है, और हर बात 3.5 साल जी इमरान खान ने गवर्नमेंट की, हर चीज उसी पे डालते जा रहे हैं, 70 साल का सारा वो जो भी गन था उसके ऊपर ही डाल रहे हैं? जी, इसका जो जवाब है ना, वो कई दफा इस तरह की स्टेटमेंट्स हम सुन चुके हैं PDM के लोगों से। ये 3 साल का जो हम पे डाल के, सीधी सी बात है, अगर सोचना तो ये चाहिए अवाम को कि अगर फर्ज कर ले कि डिफिकल्टीज हुई और प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई 3 साल में, तो सोचे कि अगर एक ऑनेस्ट आदमी ने 3 साल में डिफिकल्टीज इतनी क्रिएट की हैं, तो पिछले 70 साल में इन्होंने क्या कुछ नहीं किया होगा, राइट? अगर हम PDM के लोगों की स्टेटमेंट ही ले लें कि 3 साल का मलबा हम पे गिरा, हमसे संभाला नहीं जा रहा, तो भाई वो 3 साल में 70 साल का कैसे क्लियर करता? ये तो हम सब जानते हैं कि वो कहीं ज्यादा करप्ट लोग थे। तो इमरान के साथ पॉसिबल है कि कुछ करप्ट लोग हों, वो खुद तो नहीं था, मगर मुकाबला तो हम कर सकते हैं ना 70 साल का और 3 साल का। देखें, आर्मी का जो है ना, उनको ये सोचना चाहिए, वो ये नहीं कि वो सोच नहीं सकते। होता ये कि गर्ज जब इंसान की और इदारे के सामने आ जाए तो लोग बेवकूफाना काम करते हैं। और भाई इमाम में वो गुस्सा नहीं पाया जाता कि आपने हम पे करप्ट लोग बरसर इक़्तिदार हम पे बिठा दिए लाके। इमाम में गमो गुस्सा पाया जाता है कि नहीं कि क्या करती है आर्मी? सर वो तो कहते हैं है ना, सियासी इदारे की इज्जत को आप दांव पे लगाते हैं ना, तो उसका जिम्मेदार कौन है? सियासी ग्रुपों में से जो नए नए ग्रुप आर्मी निकालती है, वो बगावत नहीं है सियासी जमातों में।
अच्छा सर, वो आर्मी की बगावत याद आ जाती। वो तो कहते हैं कि अवाम को ये हक हासिल ही नहीं कि वो कोई किसी इदारे के खिलाफ बात करें। हमारे इदारों ने तो बड़ी पाकिस्तान की खिदमत की है, हमने तो दुनिया में पाकिस्तान को ऐसा मकाम दिया कि बेशुमार ममालिक को पीछे छोड़ दिया। खैर मुझे तो नहीं पता कौन से ममालिक हैं जो पीछे रह गए हैं पाकिस्तान से, लेकिन ये एक, खैर आपने बाद में हंसी मुझे आ गई इस बात पे, मुझे भी आई। इदारे अदालत जो है, मैं भी पाकिस्तान से हूँ, मैं आपको बताता हूँ ना कि कौन जज कितने कितने में बिकता रहा है। सीधे तरीके से हमारा कोई केस होता ही नहीं था खत्म, जब तक कि हमने रिश्वत दे दे के केसेस खत्म नहीं करवाए और तेजी से खत्म नहीं करवाए जजों को। वहां देखो भाई, हम बेवकूफ हैं, अंधे हैं या क्या है, जिनको क्या समझते हैं हमें? ये अदालत और इंसाफ के इदारे जो है हमें नहीं पता वो कैसे हैं। ये जो आर्मी का इदारा, हमें नहीं पता कि उनमें क्या होता है, कौन किस तरह उसमें भर्ती होता है, कौन किस तरह प्रमोट होता है, कौन कौन से वो जो जाते हैं वो किस पोजीशन पे प्रमोट होती है। हमारे दोस्त नहीं है क्या आर्मी में? अब तो खुल के हमारे दोस्त भी कहने लगे कि हम मुंह इसलिए बंद रखते थे कि यार चलो अपना इदारा इसकी इज्जत रखी जाए। सर, आज पाकिस्तान में दोबारा ये अफवाहें चल रही हैं कि इमरान खान को नाअहल करार दे दिया जाएगा, और यही सौदेबाजी इनकी हुई है पहले से ना। आप क्या समझते हैं कि इस तरह काम चलेगा आगे? अगर तो उसको इन्होंने नाअहल करार दे दिया समहाउ जी, तो उसके जवाब में एक रिएक्शन आएगा। हम फर्ज कर लेते हैं कि उसको भी आर्मी खौफ और रास पैदा करके कंट्रोल कर लेती, तो फिर क्या होगा? हालात मजीद बदतरीन चलते रहेंगे पाकिस्तान के। भाई अपने काम से काम रखो। अयूब ने एक स्कॉलर को बुलाया था, अयूब खान ने जी, और उसको कहा कि आप तो मजहबी लोग हैं, आप हमसे कुछ पैसे ले लें, इदारा हम बना देते हैं, कोई यूनिवर्सिटी वगैरह, आप अपना काम करें, आप इसमें क्यों आते हैं सियासत में? तो उन्होंने उसको जवाब दिया था, तो काम तो आपका भी नहीं है भाई। ये तो काम आपका भी नहीं है। या का भी यही मामला था, मुशर्रफ का भी यही था। अब अगर एक इदारा अदलिया जो है उसने मुशर्रफ को गद्दारी करार दिया ना, उसके काम को दिया था ना मुबारक साहब जी। हाँ, तो अगर एक इदारा अदलिया जो है जिसने कहा था मुशर्रफ ने जो किया वो आइन तोड़ा था, उसके बाद उसको भगा दिया इन्होंने, आर्मी ने मिलकर। तो सवाल है, अब आर्मी एक इदारा है और अदलिया एक इदारा है, ये अब आपस में जरा तय करके बता दें किसकी ज्यादा इज्जत होनी चाहिए और किसकी तहरीम ज्यादा होनी चाहिए। अगर अदलिया जो है वो सबसे आखिरी इदारा है टॉप पर जो इंसाफ मुहैया करे, तो फिर तो मसला आर्मी का क्यों भगाया अपने चीफ को? उस पर भी नहीं गुस्सा पाया जाता था, जी हमारा चीफ है। ये नहीं, हक और ना हक का सवाल नहीं है उनकी नजर में, उनकी नजर में कोई आर्मी वाले को कुछ नहीं कहना। अच्छा सर, ये बताइए कि जो बात अभी आपने यूब के दौर की बताई, आज हम अपने अपने जितने भी इदारे हैं अपने अपने काम कर रहे हैं, किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं दे रहे। आपने कैसा आप ये सवाल पूछा मुबारक भाई, ये तो मुझे भी पता, आपको भी पता, सुनने वालों को पता कि वहां हो क्या रहा है। हम मसला ये हुआ है कि मैं सोचता था कि चलो ये गनीमत है कि आर्मी की वजह से नवाज और जरदारी वगैरह पूरी तरह लूट के निकाल गए, मगर इस सिचुएशन इमरान ने नहीं, इस सिचुएशन ने इनको ऐसा एक्सपोज किया कि लगता है ये भी एक माफिया ही है। वो सिर्फ इस हद तक चीजों को कंट्रोल रखते हैं कि उन तक बात ना जाए जो उनका फायदा खत्म ना हो जाए। अच्छा सर, उनका अपना मफाद बाकी रहे। आखिर पे एक बड़ा अहम सवाल है, आप सख्ती से अवाम के दिल जीत सकते हैं? सख्ती से तो किसी चीज का तो कोई इस्लाम में भी नहीं है। सख्ती से तो किसी को खुदा का फरमाबरदार नहीं बनाया जा सकता। तो ये आपके ख्याल में कि लोग अब सोच रहे हैं कि क्या किया जाए पाकिस्तान का और किस तरह हालात तब्दील किए जाए? लोग सोच रहे हैं और दिन ब दिन बाशऊर होते जा रहे हैं। जो हम लोग जो बाहर आ जाते हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं, हम दूसरी दुनिया को देखते हैं, जब तो शर्म आती है अपने मुल्क के बारे में, सड़ते हैं, उड़ते हैं कि कब ठीक होगा। हम भी उनके साथ हैं, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। ये रुकने वाला नहीं है। ये वो जिस तरह कहते हैं ना कि एक आदमी बीमार हो जाए, जब लाइफ सपोर्ट पे चला जाए, तो कब पता चले कि अब उसको हम बचाएं या जाने दें। तो एक स्टेट आती है जब सोचना पड़ता है कि हम आया मौत को डिले कर रहे हैं या जिंदगी को बचा रहे हैं। अगर मौत आ चुकी है इसको डिले कर रहे हैं तो जाने दें। ये भी मामला वही है। इसको सिर्फ लटकाएंगे, ये इसका रुकना मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ प्रॉब्लम्स को लटकाते जाएंगे। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये
जिस घर में बाप बड़ा सख्त गिर और अनरीजनेबल हो और माँ बेचारी बड़ी अच्छी हो, वो बाप की शिकायत बच्चे जब करते हैं माँ से कि ये तो ये भी करता है, अब उसको बाप की इज्जत रखने की खातिर कोई ना कोई एक्सक्यूज देते रहना पड़ता है बच्चों को कि नहीं, दरअसल वो सारा दिन काम करके आता है, वो थक जाता है बेटे, उसको और भी प्रॉब्लम्स होती हैं मुआशरे में। वो बड़े होने तक तो काम चल जाता है, मगर बच्चा समझ जाता है कि प्रॉब्लम इस बाप के साथ। आर्मी और इमरान का ये मामला मैं देखता हूँ। वो अब इमरान कुछ भी कहता रहे कि ये बेचारे की मजबूरियां है, वो यहाँ हो चुकी हैं, वो यहाँ हो चुके हैं। और जब भी कोई स्टेटमेंट इन्होंने दी, उल्टा ये साबित किया है कि इनको ट्रेनिंग की जरूरत है भाई, और गार्ड से कहीं से पीआर की ट्रेनिंग लेने जा। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। और भी प्रोग्राम करेगा। नाज़रीन, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, कहीं भी हो, लोग बड़े परेशान हैं कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। सब्सक्राइब करें, अगर आप भी प्रोग्राम करना चाहें तो स्क्रीन पे दिए नंबर पर रब्ता करें, जुड़े रहें हमारे।